नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उन सारी खबरों की जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। तो आज बहुत सारे कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। आज वो कानून व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग की बैठक लेने वाले हैं, साथ ही शाहजहांपुर के लिए भी सीएम रवाना होंगे। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मधु जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी सुबह से बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम है। लेकिन सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ है सीएम हाउस में पल्स पोलियो अभियान का एक कार्यक्रम हुआ है, और जिसमें मंत्री शिवाजीराव पटेल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि कई अधिकारी पहुंचे थे स्वास्थ्य विभाग के, जिनके साथ में उनकी बैठक भी हुई है, बातचीत हुई है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कहा जाए कि मॉनिटरिंग आज होने जा रही है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इनके साथ में सीएम हाउस में ही रहेंगे, जो समता भवन है उस भवन से ये पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी आज। वहीं दूसरी तरफ पूरे मध्य प्रदेश के जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, वो तमाम सभी अधिकारी कहा जाए कि ऑनलाइन जुड़ेंगे इस बैठक में, और कानून व्यवस्था पर फोकस किया जाएगा। समीक्षा की जाएगी इसमें कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। जहां के भी मामले ऐसे आ रहे हैं कि जहां पर लोगों के साथ अभद्रता की जा रही है, मारपीट की जा रही है, या फिर गोलीबारी की जा रही है, या महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कानून व्यवस्था की बैठक ले रहे हैं, और अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिन पहले ही कहा था, यानी कल कहा था कि जो काम करेगा वह टिकेगा। यानी कुल मिलाकर के ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हिदायत थी अधिकारियों के लिए, फिर चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या फिर शासन के अधिकारी, कलेक्टर हो। तो इन तमाम अधिकारियों के लिए और छोटे वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारियों के लिए, सभी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टुक एक हिदायत दी थी कि जो काम करेगा वह टिकेगा। और इसी को लेकर के आज कहा जाए कि जो बैठक की जा रही है, तो बैठक में तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कानून व्यवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इसी बैठक के साथ साथ मैं आपको बता दें, विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। शाहजहांपुर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में अनेक कार्यक्रम है उनके, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भूमि पूजन है और भी ऐसे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां के लोगों के लिए सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद में फिर शाम के वक्त वह रिटर्न होंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैक टू बैक बैठकें भी हैं, और बैठकों के बाद फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से रवाना होंगे, जो कि शाहजहांपुर जाएंगे, वहां के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर दूसरी तरफ देखें कि कांग्रेस लगातार पूरी अपनी तैयारी कर रही है 16 तारीख को लेकर के। 16 तारीख को लेकर के जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 16 तारीख को सदन में भी किया जाएगा, सदन के बाहर भी किया जाएगा, यानी सदन से सड़क तक ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसको लेकर के लगातार तैयारी चल रही है कांग्रेस की। लगातार सभी लोग, फिर चाहे वह छोटे नेता हो या फिर पदाधिकारी हो या बड़े नेता हो, तमाम सभी नेता अपने लोगों के लिए या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए या कांग्रेस के बड़े लोगों के लिए फोन कर रहे हैं, कॉल करके उन्हें जानकारी दे रहे हैं। उन्हें अलग अलग तरीके से कहा जाए कि मैटर दिए गए हैं, उनके इलाके के मैटर हैं, और वो सारे के सारे विषय उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए बताना होंगे। भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि जहां कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, हालांकि संख्या का अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि इसमें कितनी संख्या होगी लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, लेकिन ये कहा है कि ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जीतू पटवारी ने खुद इस बात को कहा है। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस भी लगातार अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि जितने, अक्सर अभी देखा जाता है कि जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के होते हैं उससे ज्यादा पुलिस हो जाती है। तो कार्यकर्ता कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो हौसला होता है वो हौसला कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है,
और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अब इस बार देखना है कि कांग्रेस का कितना बड़ा प्रदर्शन है होने वाला है, क्योंकि जब कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और वो रोशनपुरा पर प्रदर्शन हुआ था। डिपो चौराहे से एक रैली निकाली गई थी, बहुत जबरदस्त रैली थी। उसमें 3 तरह के बैरिकेड लगाए गए थे बड़े बड़े, जिनमें से 2 बैरिकेड को तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, बहुत जबरदस्त बैरिकेड थे, लेकिन उन बैरिकेड को तोड़ दिया था। तीसरे बैरिकेड पर जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ता रुक पाए थे, यानी पुलिस के 2 बैरिकेड टूटे थे। लेकिन इस बार अब देखना है कि कितने बैरिकेड लगते हैं, कितने बैरिकेड टूटते हैं, या फिर जो पहला बैरिकेड है उसी बैरिकेड पर वो रुकते हैं। जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन पर मामले दर्ज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब वो प्रदर्शन करते हैं तब प्रदर्शन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई नेताओं पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हो जाते हैं और इसको लेकर के एक नई राजनीति शुरू हो जाती है कि हम अपने हक की लड़ाई, जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं, तो हमें शासन प्रशासन या फिर पार्टी या सरकार हमें लड़ने नहीं दे रही है और हमारे लोगों पर मामले दर्ज कर देती है। तो इस बार भी देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज होते हैं नहीं होते हैं, वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर ये प्रदर्शन सिर्फ हवाई रह जाएगा, या फिर धरातल पर बहुत जबरदस्त तरीके से उतरेगा। क्योंकि प्रदेश में कहा जाए जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, इसी तरीके से मामले भी कई निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है सरकार पर कि आम व्यक्तियों और विशेष तौर से, खास तौर से आदिवासी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, बलात्कार की घटनाएं सामने आई, गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन के लिए रीवा और सिंगरौली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह आ रहे हैं, कल और परसों 2 दिन के दौरे पर थे। तो वहां के जो आदिवासी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों से मिल करके आए हैं, वहां की समस्या सुन के आए हैं। इल्जाम ये लगाया गया था कि वहां पर जो कोयला खदान है, कोयला खदान जो एक बड़ी कंपनी को दी गई है, उस बड़ी कंपनी के द्वारा वहां के आदिवासियों की जो जमीन है वो हड़पी गई है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जंगल जमीन का जो अधिकार है आदिवासियों का वो छीना जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 16 तारीख को उस इस प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस लगातार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। इधर दूसरी तरफ देखें तो लगातार ये मामले भी निकल के सामने आया। अभी डॉग्स का मामला निकल के सामने आया है कि कुछ डॉग्स ने एक व्यक्ति के लिए काट लिया है। इधर गोलीबारी का मामला सामने आया है, जो भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा है। बैरसिया विधानसभा में गोलीबारी की गई है, एक व्यक्ति के लिए गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल भोपाल रेफर किया गया है, एडमिट है। वहीं ईंटखेड़ी में, जो भोपाल में ही आता है, ईंटखेड़ी में भी कल गोलीबारी हुई थी, गोली चलाई गई थी और वहां भी विवाद हुआ था। तो ऐसे तमाम मामले निकल के सामने। अभी हाल ही में जस्ट राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना है, जो उस छोला मंदिर थाना इलाके में भी एक कहा जाए कि रेप का मामला सामने आया है, दुष्कर्म का मामला सामने आया एक टीचर के माध्यम से। तो हालांकि वो आरोपी अभी फरार है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 2 सगी बहनों का मामला बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम मामले हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि अगर इल्जाम जो कांग्रेस लगा रही है, इस तरीके से अगर इल्जाम वाली बात करें और उसकी गिनती करें तो काफी लंबा वक्त गुजर जाएगा इन आरोपों को लेकर के, और इनकी गिनती करने में से कितने मामले निकल के सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि अब कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि विपक्ष, सदन से सड़क तक सरकार को घेरने के लिए 16 तारीख के लिए तैयारी कर रही है। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।